जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक खबर पे चर्चा करने के लिए कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें बीजेपी पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई है। और आप पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, यानी जो पहले सत्ता में थी, केजरीवाल जी की जो पार्टी है आप पार्टी, वो हार चुकी है। यहाँ हमको किसी के हार और जीत से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी के हार और जीत से मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं आप लोग के साथ ये चर्चा करने के लिए आया हूँ कि किसी पार्टी की जीत कब होती है और किसी पार्टी की हार कब होती है। हमारे विद्यार्थी अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर कैसे किसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है और कैसे फिर वो मुख्यमंत्री पद से हट जाता है। तो उनके लिए खास करके मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि पॉलिटी के सिविक्स के मैं टीचर भी हूँ और सिविक्स जब पढ़ाता हूँ तो उनको ये सब सारी बातें बताता हूँ। तो आज एक स्पष्ट उदाहरण है, यानी यूँ कहें कि सिविक्स का आज प्रैक्टिकल है बच्चों आप लोग का। तो इसके माध्यम से आप ये स्पष्ट समझ पाएंगे कि कैसे कोई पार्टी चुनाव हारती है, कोई पार्टी कैसे चुनाव जीतती है, कैसे कोई पार्टी सत्ता में आती है और वो फिर कैसे सत्ता से चली जाती है। तो जैसा कि आप सभी को लोग जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सत्ता पे वही काबिज हो पाता है जिसे जनता प्रेम करती है, जिसे अपना वोट देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आप उसको वोट नहीं मिला है। वोट तो उन्हें भी मिला है, उनके भी 22 विधायक जीते हुए हैं, उनके पार्टी से भी 22 लोग जीते हुए हैं, फिर भी वे मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो फिर आखिर कारण क्या है, इसको समझने की बात है। तो बात ऐसा है बच्चों कि दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें टोटल 70 सीटें हैं। यानी मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से उसे कई भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक क्षेत्र को एक विधानसभा क्षेत्र नाम दिया जाता है। और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वहाँ की लोगों की समस्या सुनने के लिए और सरकार तक उनकी बातों को पहुँचाने के लिए वहाँ पे एक जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है जिसे विधायक कहा जाता है। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे उसका परिणाम कल आ चुका है। इसमें दिल्ली विधानसभा की टोटल 70 सीटें थी। तो इसमें सरकार वही पार्टी बना पाती है जिनके पास बहुमत होता है। बहुमत से तात्पर्य है आधा सीट प्लस एक सीट, यानी टोटल 70 सीट हुए तो 70 सीट का आधा हुआ 35 और प्लस 1 यानी 36 सीट। कहने का तात्पर्य है कि जिस भी पार्टी के पास 36 विधायक होंगे, यानी जो पार्टी कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्र को जीतेगा वो सरकार बनाने के काबिल होगा। तो बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, यानी 48 विधायक जो हैं उनके पार्टी से जीते हैं और आपके पार्टी से 22 विधायक जीते हैं। अब यहाँ आपको यह चीज़ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बहुमत किसके पास है, आपके पास या बीजेपी के पास। आपका उत्तर होगा बीजेपी के पास, क्योंकि 36 से अधिक सीटें, हमने कहा कि कम से कम 36 होना ज़रूरी है दिल्ली में शासन चलाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो 36 से अधिक, जितना अधिक हो उतना अच्छा है। तो आपको 22 सीट मिला है, तो वैसे ही बहुमत वो प्राप्त नहीं कर पाया, तो इसीलिए वो सरकार नहीं बना पाएंगे। जब कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो उसका क्या योगदान होता है, उसका क्या रोल होता है, या वो निष्क्रिय हो जाता है, इसके पर भी हम आएंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि सरकार बनती कैसे है। तो आप देख रहे हैं कि 36 से अधिक सीटें बीजेपी पार्टी के हैं
विधानसभा से उनको जो है कि दिल्ली विधानसभा में के सीटों में उनको जो है 48 सीट मिला है, जो बहुमत से काफ़ी अधिक है। तो ये तय है कि अब दिल्ली में बीजेपी पार्टी का शासन चलेगा, यानी दिल्ली में अब बीजेपी पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका निर्णय भी बीजेपी पार्टी ही करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनते नहीं हैं, चुनाते नहीं हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है, और उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल सीएम किसको नियुक्त करेंगे ये भी तय करता है पार्टी। पार्टी में जीते हुए जो विधायक हैं वे जिसको भी अपना नेता मान लेंगे, अपना हेड मान लेंगे, जिसको भी कहेंगे कि हाँ हमारे विधायक दल का ये नेता होंगे, तो वही जो है मुख्यमंत्री बनेगा। तो अभी ये संशय बरकरार है। अभी विधायकों ने, जीते हुए विधायकों ने, दिल्ली के जीते हुए विधायकों ने अपना नेता नहीं चुना है, तभी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है। अपना मंथन के बाद उन लोग ये निर्णय लेंगे, और जिनको वो कहेंगे कि हाँ भाई हमारे पार्टी से ये जो है कि नेता होंगे, तो उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अब बात आती है कि क्या आप पार्टी का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्या वो अब कुछ नहीं रहेंगे? तो ऐसी बात नहीं है। विधानसभा में दो दल हमेशा मौजूद होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। जिनके पास बहुमत आता है वे पक्ष कहलाते हैं, और जो बहुमत नहीं ला पाते हैं वो विपक्ष कहलाते हैं। आपसे जो 22 विधायक जीते हैं वो भी सदन में जाएंगे, और बीजेपी के जो 48 विधायक जीते हैं वो भी दिल्ली विधानसभा में जाएंगे, दोनों बैठेंगे। फ़र्क बस इतना होगा कि जो बहुमत में है वो सरकार चलाएंगे, वो नीति बनाएंगे, वो नियम बनाएंगे, उसको लागू करेंगे, वो काम करेंगे। और विपक्ष का क्या काम होगा, वो टुकुर टुकुर बैठ करके ये देखेंगे कि सरकार जो है गलत न करे, और सरकार गलत न करे। अगर गलत करेगी तो वो उसको रोकेंगे, टोकेंगे, उसको गलत होने से रोकने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष का भी रोल कम नहीं होता है, अहम रोल होता है। सरकार के नीति निर्माण में उनकी भी भागीदारी होती है। कोई बिल बनता है, कोई कानून बनता है, कोई नियम बनता है, तो वो भी मतदान करते हैं, वे भी वोटिंग करते हैं। तो इस तरह से उनका भी योगदान है। सबसे मज़ेदार बात ये है, लोकतंत्र की ताकत इसको कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, वो भी अपने सीट गंवा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो मुख्यमंत्री तो क्या, अब विधायक भी नहीं रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वो विधानसभा जा पाएंगे? तो इसका जवाब है वो विधानसभा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर वही लोग जाते हैं जो विधायक होते हैं। तो उनके पार्टी के जो 22 लोग हैं वो तो विधानसभा जाएंगे, बाकी वो अपने पार्टी के सदस्यों को बाहर से मार्गदर्शन कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन वो विधानसभा में एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, उनके जो पार्टी के 22 लोग हैं तो उनमें से एक नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव होता है, अपने में से एक नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे, और फिर अपना सरकार चलेगी, काम करेगी। जहाँ सरकार गलती करने का कोशिश करेगी, कमी करने का कोशिश करेगी, तो वो उसे रोकने का प्रयास करेंगे। विपक्ष में मतदान करके रोकेंगे, हू हंगामा करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जनता के पास आवाज़ उठाएंगे, और इस तरह से जो है एक जीती हुई सरकार जो है वो निरंकुश नहीं हो जाए, अपने कर्तव्य से भटके नहीं। तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका ये होती है कि वो सरकार को मनमानी करने से रोके, उस पर अंकुश रखे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के खबरों के लिए लेकर के हम आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, ज्ञानवर्धन करते रहेंगे।
जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।